हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को रसखान के सवैये पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने 2 सवैये आप लोगों को पढ़ा दिए। आज मैं तीसरा वाला सवैया समझाने जा रही हूँ। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो बोही मेरे रसखान को, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूँगी। देखिए, इसके आप कठिन शब्द देखिए। मोर पखा, मोर पखा का अर्थ है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। मोर पखा का अर्थ है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। गुंज माने एक पौधे का दाना होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो काले और लाल रंग का होता है, जिसको कि जो सुनार लोग तोलने के भी काम में आते हैं, जिसको दत्ती बोलते हैं, वह उसको गुंज एक पौधे पर उगने वाला एक विशेष प्रकार का क्या है, दाना होता है। गले माने गले। पीताम्बर माने पीला वस्त्र। लकुटी माने लाठी। गोधन माने गाय। भावतों माने ग्वारिन माने ग्वालों के। भावतों माने अच्छा लगता है। स्वांग माने रूप धारण करना या वेश बनाना। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान। फिर है अधरान माने होठों पर। धरी माने रखी हुई। धरोंगी माने रखूंगी। अब देखिए, फिर से बोल रही हूँ उसका अर्थ। मोर पखा माने मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। गुंज माने घुंघसी, एक पौधे पर उगने वाले विशेष प्रकार का दाना। गले माने गले। पीताम्बर माने पीला वस्त्र। लकुटी माने लाठी। गोधन माने गाय। ग्वारिन माने ग्वालों के। भावतों माने अच्छा लगता है। स्वांग माने रूप धारण करना या वेश धारण करना। मुरलीधर माने मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण। फिर है अधरान माने होठों पर। अधरा माने होठों पर। धरी माने रखी हुई। धरोंगी माने रखूंगी। अब इसका अर्थ देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गने पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारी संग फिरोंगी, भाव तो मोही मेरे रसखान को, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूँगी। देखिए, इसका अर्थ है कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी अपनी सखी से जो है कहती है, हे सखी, मैं श्री कृष्ण के समान मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण करूँगी। यानी हे सखी, मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण करूँगी। अपने गले में गुंज की माल गले पहन, अपने गले में
गुंज की माला पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्र को धारण करूँगी और अपने हाथों में लाठी लेकर, लकुटी माने लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में घूमूंगी। या फिरूंगी माने घूमूंगी। मैं श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीला वस्त्र धारण करके लकुटी माने लाठी लेकर, अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ, गोधन माने गाय, गायों और ग्वालों के साथ जंगल में घूम लूँगी। भाव तो मोही मेरे रसखान को, तेरे कहे सब स्वांग। जो मैं रस में माने रस के भंडार, मेरे रस के खान, जो रस के भंडार हैं, श्री कृष्ण भगवान को जो अच्छा लगता है, मेरे मन को रस में जो अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सभी वेश धारण कर लूँगी। श्री कृष्ण का सभी स्वांग रच लूँगी। परंतु या मुरली धर की अधरा न धरी अधना। लेकिन हे सखी, मैं तेरे कहने से, लेकिन अब मैं होठों पर रखी हुई कृष्ण की मुरली किसी भी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। यानी श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई, श्री कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी भी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। इसी मुरली ने तो मुझे श्री कृष्ण से दूर किया है। यानी कि मुरली को धारण करने का कारण है कि मुरली के कारण ही श्री कृष्ण हमसे इतने दूर हुए हैं। फिर से बता रही उसका अर्थ। मोर पखा सिर ऊपर राखियों। यहाँ पर श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी अपने सखी को जो है उल्हाने वाले स्वर में कहती है, हे सखी, मोर कन्हैया का रूप कर श्री कृष्ण की तरह मोर पखा सिर ऊपर, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंज की माला को, और अपने गले में गुंज की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, और श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्र भी क्या कर लूँगी, धारण कर लूँगी हैं। और अपने ले लकुटी बन गोधन ग्वाल, और अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। लेकिन भाव तो मोही मेरे रस खान को, मेरे रस के खान श्री कृष्ण भगवान को जो अच्छा लगता है, तेरे कहने से मैं कृष्ण का सारा स्वांग रच लूँगी, अर्थात कृष्ण का सारा रूप धारण कर लूँगी। परंतु या मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न। लेकिन मैं, परंतु हे सखी, कृष्ण के होठों पर रखी हुई यह मुरली किसी भी सूरत पर अपने होठों पर नहीं रखूँगी। इसी मुरली ने तो मुझे श्री कृष्ण से दूर किया हुआ है। असल में ये यानी कि उसको मुरली के प्रति इतना ईर्षा देश है कि वह श्री कृष्ण का सभी रूप धारण करने को तैयार है, लेकिन उस मुरली को अपने होठों पर धारण
के लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग को उसको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब मैंने इससे संबंधित, इस काव्यांश से संबंधित जो प्रश्न दिए हैं उसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है मोर पखा से लेकर ना धरूंगी, ना धरूंगी। अब इसमें पहला प्रश्न है, कौन है जो कृष्ण के स्वांग करने को तैयार है और क्यों? कौन है, पहला प्रश्न है, कौन है जो कृष्ण के सब स्वांग करने को तैयार है और क्यों? इसका उत्तर है, कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है। वह कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, इसीलिए वह कृष्ण के रूप रंग में डूब जाना चाहती है। यानी कि श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है, सारा स्वांग करने को तैयार है। वह कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है, इसलिए वह कृष्ण के रूप रंग में डूब जाना चाहती है। आया समझ इसका? अब दूसरा प्रश्न है, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती? दूसरा प्रश्न है, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती थी? इसका उत्तर है, नायिका मुरली के प्रति सौतन के समान ईर्षा भाव रखती है। नायिका मुरली के प्रति सौतन के समान ईर्षा भाव रखती है, क्योंकि कृष्ण सदा मुरली बजाते हैं, बजाने में लीन रहते हैं। क्योंकि कृष्ण हमेशा मुरली बजाने में ही लीन रहते हैं, इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते। अतः वे मुरली से ईर्षा करती है और वह उसे अपने होठों पर रखना नहीं चाहती, अपने होठों पर रखने को तैयार भी नहीं है। देखिए प्रश्न है, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती? इसका उत्तर है, नायिका मुरली के प्रति सौतन के समान ईर्षा भाव रखती है, क्योंकि कृष्ण सदा मुरली बजाने में तल्लीन रहते हैं, इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते। अतः वे मुरली से ईर्षा करती है और वह उसे अपने होठों पर रखना नहीं चाहती थी। फिर प्रश्न है, मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों? मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों? मुरलीधर श्री कृष्ण को कहा गया है। वे यमुना तट पर मुरली बजाया करते थे, उनके इसी रूप पर गोपियाँ मोहित थीं, इसलिए उन्हें मुरलीधर कहा गया है। फिर से बोल रही हूँ, मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों? मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण को कहा गया है। वे यमुना तट पर मुरली बजाया करते थे, उनके इसी रूप पर गोपियाँ मोहित थीं, इसलिए उन्हें मुरलीधर कहा गया है। फिर तीसरा प्रश्न है, गोपियाँ क्या क्या करने को तैयार हो गई? गोपी क्या क्या करने को तैयार हो गई? इसका उत्तर है, गोपी कृष्ण का पूरा स्वांग करने को तैयार
हो गई। वह सिर पर मोर मुकुट, गले में गुंजों की माला और हाथों में लाठी और तन पर पीले वस्त्र धारण करने को तैयार हो गई। प्रश्न है, गोपी क्या क्या करने को तैयार हो गई? गोपी कृष्ण का पूरा स्वांग करने को तैयार हो गई। वह सिर पर मोर मुकुट, गले में गुंजों की माला और हाथों में लाठी तथा तन पर पीले वस्त्र धारण करने को तैयार हो गई। पीले वस्त्र धारण करने को तैयार हो गई। गोपी क्या करने को मना कर देती है? गोपी कृष्ण के समान मुरली को होठों पर लगाने से मना कर देती है। प्रश्न है, गोपी क्या करने को मना कर देती है? गोपी कृष्ण के समान मुरली को होठों पर लगाने से मना कर देती है। फिर है, मोर पखा किसे कहा गया है? मोर के पंखों से बने गए मुकुट को मोर पखा कहा गया। लास्ट प्रश्न है, मोर पखा किसे कहा गया है? मोर के पंखों से बने मुकुट को मोर पखा कहा गया है। मोर के पंखों से बने मुकुट को मोर पखा कहा गया है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये काव्यांश समझा दिया है और इसी के 6 प्रश्न मैंने आप लोग को लिखने के लिए दिए हैं। अब मैं एक बार फिर से इसका आपको समझा रही हूँ। प्रश्न है, निम्न काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है, मोर पखा सिर ऊपर राखियूं, गुंज की माल गरे पहनूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारी संग फिरूंगी, भाव तो वाही मेरे रसखान को, सो तेरे कहे सब स्वाग करूंगी, या मुरली धर की अधराना धरी अधराना धरेंगी। अब इसका अर्थ मैं समझा रही हूँ। मोर पखा सिर ऊपर, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी अब एक दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, मैं कन्हैया की तरह, श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण करूंगी, गले में गुंजों की माला पहन लूंगी और श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्र, श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्र धारण कर लूँगी। अपने हाथों में लाठी लेकर ग्वाल वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। भाव तो मोही मेरे रसखान को, मेरे श्री कृष्ण भगवान को जो भाव तो बोही जो से मेरे रस के कान श्री कृष्ण भगवान को जो अच्छा लगता है, तेरे कहने से मैं वही सब स्वांग कर रच लूँगी। लेकिन हे सखी, या मुरली धर की मुरली न धरी अधरा न धरे, लेकिन हे सखी, कृष्ण के होठों पर रखी यह मुरली किसी भी सूरत पर अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात इसी मुरली ने तो मुझे श्री कृष्ण से दूर किया हुआ है। ऐसा मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी दूसरे अपनी सखी से कहती है, हे सखी,
कन्हैया का रूप धारण करने के लिए मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी। अपने गले में गुंजू की माला भी पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्र धारण करके अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। वह रस में कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छा लगते हैं, इसलिए तेरे कहने से मैं पूरा स्वांग रच लूँगी। परंतु हे सखी, श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई यह मुरली किसी भी सूरत में अपने होठों पर नहीं रखूँगी। तो ये मैंने प्रश्न अर्थ आपको समझा दिया। अब जो प्रश्न मैंने आप लोगों को दिए वो समझिए। पहला प्रश्न मैंने दिया है, कौन है जो कृष्ण के सब स्वांग करने को तैयार है और क्यों? कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग करने को तैयार है। वह कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, इसलिए वह कृष्ण के रूप रंग में डूब जाना चाहती है। ये इसका उत्तर है, कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग करने को तैयार है। वह कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है, इसलिए वह कृष्ण के रूप रंग में डूब जाना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती थी? नायिका मुरली के प्रति सौतन के समान ईर्षा भाव रखती है। नायिका मुरली के प्रति सौतन के समान ईर्षा भाव रखती है, क्योंकि कृष्ण सदा मुरली बजाने में तल्लीन रहते हैं। इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते। अतः वे मुरली से ईर्षा करती है और वह उसे अपने होठों पर रखना नहीं चाहती थी। एक बार फिर से बोल रही हूँ, नायिका मुरली से सौतन के समान ईर्षा भाव रखती है, क्योंकि कृष्ण सदा मुरली बजाने में तल्लीन रहते हैं। इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते। अतः वे मुरली से ईर्षा भाव रखती है, वह उसे अपने होठों पर लगाना नहीं चाहती। फिर है प्रश्न, मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों? मुरलीधर श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वह हमेशा अपने पास मुरली रखते थे और वह यमुना तट पर मुरली बजाया करते थे। उनके इसी रूप पर गोपियाँ मोहित थीं। कृष्ण के इसी रूप पर गोपियाँ मोहित थीं, इसलिए उन्हें मुरलीधर कहा गया है। क्योंकि श्री कृष्ण मुरली बजाते थे, श्री कृष्ण की मुरली को सुनकर गोपियाँ अपना सारा काम काज छोड़कर उनकी मुरली सुनने के लिए दौड़ी भागी आती थीं। इसलिए श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा गया है। फिर चौथा प्रश्न है कि गोपी क्या क्या करने को तैयार हो गई। गोपी कृष्ण का
सारा स्वांग, गोपी कृष्ण का सारा स्वांग करने को तैयार हो गई। वह सिर पर मोर मुकुट, गले में गुंजों की माला, हाथों में लाठी और तन पर पीले वस्त्र धारण करने को तैयार हो गई। प्रश्न है, गोपी क्या क्या करने को तैयार हो गई? इसका उत्तर है, गोपी कृष्ण का सारा स्वांग करने को तैयार हो गई। वह सिर पर मोर मुकुट, गले में गुंजों की माला और हाथों में लाठी लेकर और तन पर पीले वस्त्र धारण करने को तैयार हो गई। फिर है, गोपी क्या करने को मना कर देती है? गोपी कृष्ण के समान मुरली को अपने होठों पर लगाने से मना कर देती है। गोपी क्या करने को मना कर देती है? गोपी कृष्ण के समान अपने होठों पर मुरली धारण करने को मना कर देती है। अपने मुरली को होठों पर लगाने से मना कर देती है। फिर इसने कि गोपियाँ मोर पखा किसे कहा गया है? मोर पखा जो है, मोर के पंखों से बने मुकुट को मोर पखा कहा गया है। मोर के पंखों से बने गए मुकुट को मोर पखा कहा गया है। इस प्रकार से देखिए बच्चों, मैंने आपको जो है 6 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, कौन है जो कृष्ण के स्वांग करने को तैयार है और क्यों? दूसरा है, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती थी? तीसरा है, मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों? चौथा प्रश्न है, गोपी क्या क्या करने को तैयार हो गई? फिर है, गोपी क्या करने को मना कर देती है? छठा प्रश्न है, मोर पखा किसे कहा गया है? तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये काव्यांश समझा दिया है और इसके आपको 6 प्रश्न मैंने आपको लिखने को भी दिए हैं। तो ये प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। इसमें जो देखें, पहला वाला जो पद है, एक मैं आपको फिर से मैं समझा दूं कि सवैये में 4 पद दिए गए हैं। इसमें पहला पद, पहले सवैये में कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति कवि का पहले सवैये में कवि का कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति समर्पण भाव प्रकट हुआ है, पहले और दूसरे में। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध जो गोपी है, श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है, वह श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती है कि वह कृष्ण का पूरा स्वांग करने को जो है तैयार
हो जाती है, लेकिन वह मुरली के प्रति ईर्षा भाव रखती है, इसलिए मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करती। तो इस प्रकार से बच्चों आपको यह 6 प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। धन्यवाद।